नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ टू लूज वेट। आराम से इजी वे में हम अपने वजन को कम कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ना अपना भी बताऊंगी कि मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ। देखिए, जो कम करना होता है ना, सिर्फ वहीं वहीं तक कहानी नहीं होती है। उसको मेंटेन करने में भी उतनी ही बड़ी कहानी होती है। थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करेंगे, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशंस की भी बात करेंगे और थोड़ी सी वेट लूज की भी बात करेंगे। देखिए, मैंने खुद वेट बहुत ज्यादा लूज किया है ना, तो इसलिए मेरे लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओबेस रही हूँ और उस चीज़ का शिकार भी हुई हूँ, है ना? बहुत ज़्यादा बुली भी हुई हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा बताना ईज़ी है, क्योंकि मैंने खुद से किया है। और मैं अभी वेट जो है अपना मेंटेन करती हूँ। और अभी भी कुछ भी लगता है कि नहीं अभी लूज़ करना है, नहीं अभी यहाँ पर टोन करना है, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं हमेशा अपने शरीर के साथ, ठीक है? तो आज बात करने वाले हैं एकदम क्लियर कट वेट लूज के बारे में कि आप कैसे अपने वेट को लूज कर सकते हैं इजीली। तो इजीली तो देखिए शुरू में नहीं होता है कुछ भी इजी नहीं होता है, कुछ भी इजी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ गेन करना बहुत इजी होता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचारे गेन करना चाह रहे हैं और उनका गेन नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए वो चीज भी मुश्किल है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको थोड़ा मोड़ा भी खाया तो उनको लग जाता है, ठीक है? तो मैं ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ कि गेन करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है और धीरे धीरे करके वो मोटापे का रूप जो होता है वो ले लेता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों में से मैं भी रही हूँ। तो थोड़ा इजी है, ठीक है? पहली बात तो ना, ये याद रखिए कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, कैलोरीज का चार्ट बना सकते हैं आप। गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारी वहां से जानकारी मिल जाएगी कि आप क्या खा रहे हैं और किसमें कितनी कैलोरी होती है। तो आज की डेट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से। आपको जितनी कैलोरीज भी लेनी चाहिए, अगर आप उससे थोड़ी कम कैलोरीज लेते हैं और बर्न ज्यादा कैलोरीज करते हैं, तो आप तेजी से वेट लूज करेंगे। ये जैसे मैंने सीखा ना, तो मुझे लगा मेरे हाथ तो मैजिक लग गया यार। अब मुझे पता है कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, और जब मुझे कम करना है तो मुझे पता है कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, यानी कि कैलोरीज जो है उसे कम करना है। और जो मुझे बर्न करने का रेट है उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाना है। अब बर्न कैसे होती है? देखिए, जो कैलोरीज बर्न होती है ना, वो हमारे दिन भर के काम करते करते भी बर्न हो रही होती है। इवन हम जब सो रहे होते हैं तब भी बर्न हो रही होती है, और जब हम वर्कआउट्स लेते हैं तो वो तेजी से बर्न हो रही होती है, ठीक है? तो अगर आप अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं और कैलोरीज थोड़ी कम लेते हैं जितनी आपकी जरूरत है, तो आप बहुत तेजी से वेट लूज करते हैं। इस नियम पर मैं हमेशा से ही चलती हूँ, हमेशा से चलती हूँ, और आज भी चलती हूँ। आज भी बहुत बार होता है कि मेरा ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब ये ऊपर नीचे हो जाता है तो वापस से मुझे उस चीज को, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आना होता है। और जैसे ही मैं उसे डिसिप्लिन में लाती हूँ, शुरू के 1 हफ्ते मुझे दिक्कत होती है और 1 हफ्ते के बाद वही चीज मेरे लिए ईजी हो जाती है। तो 1 हफ्ते सबको दिक्कत होने वाली है। किसी किसी को हो सकता है 15 दिन दिक्कत हो, किसी किसी को 21 डेज दिक्कत हो, लेकिन 21 डेज के बाद किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहे और आपने 21 डेज फॉलो किया कि आप भूखा नहीं रहना होता है। इसमें इसमें आप सैलेड ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप पानी जितना ज्यादा हो सके आप पीजिए, और जितनी ज्यादा लो कैलोरीज वाली जो चीजें हैं वो खाइए। जो भी आप अब तक खाते आ रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सा कट करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे करके उसको ज्यादा से ज्यादा कट करने की कोशिश शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो डाइट का रोल होता है वो 70% होता है, 30% ही आप कैलोरीज बर्न करने वाले रोल में अपने आप को पा पाएंगे। बहुत आसान है, करके देखिए। 21 डेज आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, वर्कआउट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके शरीर को अच्छा दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए कैलोरीज का जो इनटेक है उसे कम कीजिए, और कैलोरीज बर्न करने का जो मेथड है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप एक्शन लीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को बर्न करे, ठीक है? देखिए, मैं कोई ऐसे डाइट एक्सपर्ट और मैं ये नहीं हूं भाई। मैं
जो मैंने किया है, जिन चीज़ों से मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई या मुझे जिन चीज़ों ने फ़ायदा पहुँचाया, बस मैं उतना बता रही हूँ। तो ये डिस्क्लेमर डाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई इस चीज़ के लिए प्रोफ़ेशनल बंदी नहीं हूँ। मैंने बस ऐसे किया है और आज तक मुझे ऐसे किसी प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। इसी चीज़ ने मेरी लाइफ़ में मेरे लिए आज तक काम कर दिया है। ठीक है? तो मैंने 2 बार अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा वेट है जो कम किया है, जैसे 20 से 25 किलो वेट, फिर डिलीवरी के बाद में 20 से 25 किलो वेट। तो 2 बार करने के बाद और आज उसको मेंटेन करने के बाद आज भी कभी-कभार 2-5 किलो, 6 किलो, 5 किलो ऐसे ऊपर-नीचे हो जाता है। कोविड में हुआ था मेरे साथ में। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मेरा फेस काफ़ी चबी था। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा फैट आता है तो वो आपके फेस के ऊपर भी आता है। तो अगर आपको अपनी फेस को शेप में लेकर के आना है, अपनी बॉडी को शेप में लेकर के आना है, तो वो जितना भी फैट है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, कैलोरीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन की। आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप स्लिम हैं। आप बहुत स्लिम दिखाई देते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप जो भी कपड़े पहनते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो स्लिम है, वो बहुत अच्छी लगती है। आप अपने लिए कुछ साइज़ के कपड़े जो हैं वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा से ये किया है कि जो मेरे स्मॉल साइज़ के कपड़े मुझे डिलीवरी के पहले आते रहे थे, यहाँ तक कि मेरे पास मेरे कॉलेज तक के कपड़े हैं। जब मैंने वेट लूज़ करने की जो जर्नी थी वो स्टार्ट की थी, उसके अंदर से कैसे-कैसे स्टिचिंग करवा करके उसमें से कोई एक आधा कपड़ा जो बहुत अच्छी-अच्छी कंडीशन के थे, वो मैंने आज भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से फिट आ जाते हैं। आज मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ, उसके अंदर से 10 टू 20% कपड़े मेरे डिलीवरी के पहले के ही हैं। उसके बाद जो परम हुआ और फिर धीरे-धीरे जो कपड़े, तो मेरे पास जो भी मेरे कपड़े हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े हैं कि बहुत साल पुराने से लेकर के आज तक के जो मेरे कपड़े हैं। तो मैं अपने साइज़ के ऊपर हमेशा स्ट्रिक्ट रहती हूँ और देखती हूँ कि अगर इतना सा भी टाइट लग रहा है या मुझे लग रहा है कि यार बढ़ गया है, मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे टायर सा आ गया है और मुझे बैठने में अनकम्फ़र्टेबल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसे बैठने पे फ़ील होने लग गया है। तो मैं तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर देती हूँ अपनी बॉडी को लेकर के। तुरंत गर्म पानी पीजिए आप। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं ना, तो अफ़र्म करके आप गर्म पानी पीजिए। पानी को उबालिए और अफ़र्म करिए कि आई एम स्लिम, एंड देन आप सिप-सिप करके वो वाला पानी पीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। गर्म पानी बहुत हेल्प करता है वेट लूज़ करने में। मैं डेली, चाहे मुझे मेंटेन करना हो, चाहे मुझे अपना कुछ वेट लूज़ करना हो, मैं गर्म पानी को अपना दोस्त हमेशा पूरे साल बना के रखती हूँ। ज़्यादा नहीं पीती, तो 1 कप बड़ा वाला जो कॉफ़ी वाला मग होता है ना, वो सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं ना हम, वैसे मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो ये मैंने अपनी आदत का हिस्सा बना लिया और ये हमेशा काम करता है। इसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। ग्रीन टी अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और आसान उसको थोड़ा-सा बनाना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टी ज़रूर शामिल कीजिए। ग्रीन टी भी मेरी डेली लाइफ़ का हिस्सा है। मैं 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे हो गए 2 कप गरम-गरम पानी। तो ग्रीन टी भी पानी ही है, लेकिन आप उसके अंदर ग्रीन टी डालते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो भी डिटॉक्सिफ़ाई हो जाती है और बहुत अच्छा है। ग्रीन टी आप लीजिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके हर चीज़ के लिए अच्छा है। मुझे तो ग्रीन टी से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपको सूट करती है और आपको अच्छी लगती है, अच्छी तो ख़ैर शुरू में किसी को नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती थी, पर वो धीरे-धीरे आदत करते-करते वो अच्छी लगने लग जाती है, तो वो लीजिए आप, ठीक है? इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके हल्का खाना खाइए। जैसे मैंने कहा कि कैलोरीज़ आप अपनी काउंट कीजिए कि आपकी बॉडी आपकी हाइट एंड आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज़ की नीड है, उससे कम आप कैलोरीज़ खाइए और आप बर्न करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे मेथी वाटर हो गया, जीरा वाटर हो गया, ये भी मैंने बहुत ट्राई किए हुए हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ काम करता है, अगर आप सही तरीके से चलते हुए करते रहें, पीते रहें। अभी जैसे सर्दी का टाइम आता है ना, तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो इधर तो इतनी सर्दी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर ऑल्टरनेट
डे पे 1 दिन 2 दिन छोड़ करके मेथी वाला पानी पीती हूँ, 2 दिन 3 दिन छोड़ के जीरा वाला पानी पीती हूँ। डेली मैं नहीं कंज़्यूम करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती रहती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, लेकिन कंटिन्यू आपको करते रहना होता है। तो अगर जितना मैंने आपको बताया ना, इतना भी अगर आप लगातार 6 महीने कर लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा वाला चेंज पा पाएँगे। आप देख पाएँगे आपके शरीर के अंदर चेंज आ गया है, आपके माइंड के अंदर चेंज आ गया है, क्योंकि आप कंटिन्यू अफ़र्म भी करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप वाटर को अफ़र्म करके पी रहे हैं। इस चीज़ से आपका माइंड भी शांत होता है, आप पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, आप वेट लूज़ को इतना बड़ा हौवा नहीं बनाते हैं, आप उसको ईज़ी हो करके कर पाते हैं। जब भी आपको मेंटेन करने की बारी आती है, आपको लगता है थोड़े टायर वग़ैरह हैं, मुझे इन्हें हटाना है, तो वहाँ पर भी आप अपने एक्शन लेना शुरू करते हैं। एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक्शन लेने से एक तो हमारी बॉडी बहुत एक्टिव भी रहती है, दूसरा हमारे जो थॉट्स हैं ना, उसका फ्लो भी कम हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा हाँफते हैं, थोड़ा पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी ऊपर से भी क्लीन हो रही होती है और अंदर से भी क्लीन हो रही होती है। तो वेट लूज़ के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। मैंने अपनी खुद की लाइफ़ में बहुत सारे एरियाज़ में सिर्फ़ वेट लॉस करने वाली जर्नी में ही फ़ायदा देखा है, फ़र्क देखा है, जिससे मैं खुद ही बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपनी ही वेट लूज़ करने वाली जो जर्नी रही है ना, उससे मैं खुद ही ऑब्सेस्ड हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ। तो अगर आप करना चाहें, ईज़ी रहिए। देखिए, टेंशन लेके आप कितने ही डाइट फ़ॉलो कर लें, फिर आप नहीं कर पाएँगे। आप अगर रोज़ ये सोचते रहेंगे यार मेरा कब कम होगा, तो कभी भी कम नहीं होगा। फिर तो आप वो नेगेटिविटी को अपना हिस्सा बना करके चल रहे हैं। अब ये सोच करके चलिए कि मुझे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जैसे ही कंटिन्यू पे आते हैं और कंटिन्यू रहते भी हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट आने लग जाता है। ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये इसने प्रैक्टिकली मेरे ऊपर काम किया है और हर बार किया है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। जब मुझे बैलेंस करना होता है तभी भी काम करता है, मेंटेन करना होता है तभी भी काम करता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है तभी भी काम करता है। कोविड में मुझे बहुत हेल्प हुई थी। कोविड में भी इस चीज़ ने मेरे लिए बहुत हेल्प की थी कि मुझे अपने वेट को मेंटेन करना है। हालाँकि बढ़ गया था, बढ़ा था मेरा वेट, मैं बहुत चबी-चबी सी दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा नहीं मुझे कम करना है और मुझे उसको भी उतने से वेट को कम करने के लिए भी 3 महीने लग गए थे। तो आपको अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के चलिए, थोड़ा कम करना है तो उतना टाइम लेके चलिए, बट मिनिमम 6 मंथ लेके चलिए कि आप कंटिन्यू किसी चीज़ को फॉलो करेंगे। With affirmation, with water affirmation, with green tea, with warm water, with वो लो कैलोरी डाइट, आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा कि यार ये जितनी चीजें हैं ना, ये एक साथ रख करके ना मुझे जल्दी और पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। उससे मेरी स्किन भी सैग नहीं करेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि इसे लटक सी गई है। आप कितना भी वेट लूज करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सैगिंग हो गई है। वो आप तब कर पाएँगे जब आप कंटिन्यू करते हैं और अपनी पॉज़िटिविटी का ख़्याल बना के रखते हैं, अफ़र्म करते रहते हैं, मेरी बॉडी टोन हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा टोन्ड फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टोन्ड फ़ील कर रहा हूँ, और कंटिन्यू थोड़े-थोड़े एक्शन जो हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर, मुझे लगता है कि आपको पूरे दिन में एक बार अपने शरीर को ज़रूर देना चाहिए। आप जो भी कर सकें आपको करना चाहिए, अगर आप सीरियस हैं वेट लॉस को लेकर के तो। इस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है। मैं फिर से वही डिस्क्लेमर की बात आपको यहाँ कर देना चाहूँगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसे ही किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना तरीका, अपनी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं और करके देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप अगर जा सकते हैं तो अपने पर्सनल ट्रेनर को आप हायर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल जो भी उनके बनाए हुए होते हैं डाइट चार्ट वगैरह, वो सब भी मिल जाएँगे। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। अदरवाइज़ आपको कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, कुछ भी है, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड देन फिर किसी भी डाइट को आप फॉलो कीजिए। हालाँकि ऐसा डाइट का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और किसी चीज़ से किसी को कोई एलर्जी है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड देन किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।